आदिवासी नेता सरजू टेकाम के विवादित बयान को लेकर सियासी बवाल होना शुरू हो गया है। दरअसल 30 जुलाई को मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर बस स्टैंड में कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज द्वारा समान नागरिक संहिता और मणिपुर मामले के विरोध में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी नेता सरजू टेकाम के बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारने काटने की बात करने के साथ ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध किया है। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच महिलाओं को निर्वस्त्र करने के मामले सहित केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही समान नागरिक संहिता के विरोध में मानपुर जिले के बस स्टैंड में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में स्थानीय विधायक इंद्रशाह मंडावी भी शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी नेता सरजू टेकाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सरजू टेकाम कांग्रेस विधायक इंद्रशाह मंडावी की मौजूदगी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुलिस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद इसकी निंदा होना भी शुरू हो गया है। साला योजना चला रहा है, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, बेटी पढ़ाओ करके बेटी पटाओ आंदोलन चला रहा है वो नालायक साला। पता है ना आप लोगों को? कितने लोगों को पता है नरेंद्र मोदी की पत्नी है असोदाबेन? 2014 में पता चला कि असोदाबेन उसकी पत्नी है करके। वो बेटी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस समय 4 मई को मणिपुर में जब पूरा मणिपुर जल रहा होता है, तो ये नरेंद्र मोदी गद्दा पकड़ के बजरंगबली बन के घूम रहा था कर्नाटक में। कर्नाटक में मैं तो अभी भी नरेंद्र मोदी का बोल रहा हूँ, मोहन भागवत का बोल रहा हूँ, तुम्हारे बजरंगबली में इतनी औकात है तो साला बेटी बहन को इज्जत बचा के दिखा। कैसे लोग हैं? या पत्थर की मूर्ति टूट जाती तो हमारी धार्मिक आस्था को ठेस लगा करके ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा आरएसएस वाले सरकड़ा पहुंच जाते हैं। जहां खुलेआम जिस बेटी बहन की मां के कोख से पैदा हुआ उस कोख को सरेआम नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय इनकी आस्था कहां मरती है? कहां मरती है? ये लोग क्या करते हैं? इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ही काट डालो, वही काट डालो, उसको नंगा करके वहां से भेजो। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सरजू टेकाम ले रहा है, समझे? 21 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के सामने शाम को 6 बजे बैठ के बोला था, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये जो बजरंग दल है, ऐसे संगठनों को आदिवासी क्षेत्र में प्रतिबंधित कीजिए करके। लेकिन पता नहीं विधायक जी भी और मुख्यमंत्री जी भी रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं। क्यों विधायक जी? सर्वधर्म वाली बात ही नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में कहे का सर्वधर्म? यह शेड्यूल एरिया है। आर्टिकल 19 के पैरा 5 और 6 में स्पष्ट है कि आदिवासियों की बगैर सहमति से आप कर नहीं सकते। आपका सरकार है मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। यही हो रहा है इस देश में, है? पढ़ो, संविधान पढ़ो। रामायण पढ़ने में, रामायण में कहाँ लिखा है आदिवासियों को ये कानून मिला है, वो कानून मिला है? कहीं लिखा है क्या? कांग्रेस के बैलाज में कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन भारतीय संविधान में लिखा है आर्टिकल 19 के पैरा 5 और 6 में क्या आदिवासी क्षेत्र में वो आदमी नहीं घूम सकता, वो आदमी स्थायी रूप से नहीं बैठ सकता जो आदिवासियों के धर्म, संस्कृति, उनके रीति रिवाज को ठेस पहुंचाता। यह तो राजीव गांधी जैसे लोग सारे गुंडागर्दी करने आ जाते हैं। कवर्धा से बुलाते हैं, रायपुर से बुलाते हैं आरएसएस वाले, उसमें सब आप लोग सक्षम नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या करना चाहिए। मैं बोला अभी तिवारी साहब मेरे सामने खड़े थे, मुझे तो पुलिस के ऊपर भी डाउट हो जाती, पुलिस के ऊपर भी विश्वास नहीं होता। इसलिए इस मामले में राजनांद गांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ से निकल गई है। खुलेआम मंच से भाजपा नेताओं को मारने काटने और देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधायक इंद्रशाह मंडावी भी सभा में मौजूद हैं, जहां बैठकर वे मुस्कुरा रहे हैं और सरजू टेकाम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी की जितनी निंदा की जाए कम है।
उन्होंने इस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मणिपुर की घटना का मानपुर से कैसा संबंध है? सजायाफ्ता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त वामपंथी सरजू टेकाम ने मानपुर के बस स्टैंड चौक में सीधे साधे आदिवासी भाई बहनों के समक्ष जो भाषण दिया है वह सिर्फ और सिर्फ स्थानीय विधायक इंदर शाह मंडावी और भूपेश बघेल के संरक्षण के कारण ही दे सका है। संविधान की शपथ लेकर क्षेत्र और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, नागरिकों में बिना किसी प्रकार की भेदभाव की शपथ लेने वाले विधान पुरुष को किसी भी स्थिति में माफी नहीं मिलने वाली है। उन्हें सर्व से डूब मरना चाहिए। जो प्रधानमंत्री और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी संघ के प्रति अब शब्दों को सुनकर मुस्कुराते बैठे हुए हैं। राजनीति विचारधारा ये अलग विषय है, किंतु राष्ट्र के विरुद्ध पुलिस के समक्ष और पुलिस को गाली देते हुए भाषण देना प्रमाणित करता है कि मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ से निकल चुकी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में जो कहा है कि मोहन भागवत जी पूजनीय सरसंघ चालक का नाम लेते हुए कहा उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी, यदि तुम्हारे बजरंगबली में इतनी औकात है तो अपनी बहन बेटों की इज्जत बचा करके देखो। आगे वो कहते हैं कि मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं कि अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाले अगर आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो वहीं काट डालो, नंगा करके भेजो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सरजू टेकाम बोल रहा हूं। इतना ही नहीं, यहां पत्थर की मूर्ति टूट जाती है तो धार्मिक आस्था को ठेस लगा। विहिप और बजरंग दल आरएसएस वाले सरखेड़ा पहुंच जाते हैं। यानी उन्होंने विगत दिनों हुई माता दुर्गा की प्रतिमा को जो खंडित किया, यह स्पष्ट हो गया कि खंडित करने वाले यही है। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां के पूर्व मंडल अध्यक्ष का नाम लेकर और गुंडा कहते हुए, गाली देते हुए उन्होंने संबोधित किया। आखिर इसमें विधायक इंदर शाह मंडावी की क्या भूमिका है? मानपुर मोहला क्षेत्र में विगत दिनों हुई जो हत्या है उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए कि आखिर ऐसा तो नहीं कि संबंध क्या है। इतना ही नहीं, मैं तो आज और ये कहना चाहूंगा आप सबके समक्ष कि उन्होंने जो ये कहा वो प्रवोक करते हुए कहा है कि अब रैली सभा नहीं करना। जो गद्दारी करे यानी उनके विचारों से जो मेल ना खाए उन्हें जान से मार दो। कोई पुलिस नहीं, कोई देश नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई सरकार नहीं। उन्होंने पुलिस पर अविश्वास व्यक्त किया है। और इस प्रकार से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी, आपके विधायक वहां बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, प्रोत्साहित करते रहे। आखिर क्यों धार्मिक भावना को उन्होंने भड़काने का काम किया है, गाली गलौज किया है, उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया है, उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की बात किया है। वो सभी आईपीसी की धाराएं लगनी चाहिए और इन्हें तत्काल दंडित करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, आप कितना जल्दी इस पर कार्रवाई करते हैं। जनता जानना चाहती है कि आखिर मणिपुर की आड़ में मानपुर में ये क्या हो रहा है। इस मामले में अब भाजपा सड़क पर उतर आई है और मानपुर में चक्का जाम किया था। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कथित नेता सरजू टेकाम की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं 3 अगस्त को मानपुर बंद करने का ऐलान किया है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की खास रिपोर्ट।